हरे कृष्णा। कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि षोडश उपचार क्या होता है। उसका एक वो श्लोक मिला। षोडश उपचार क्या क्या होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आसनं स्वागतं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयकम् मधुपर्काचमस्नान वसनाभरणानि च गन्धसुमनसो धूपो दीपो नैवेद्य वन्दने प्रयोजयेत् अर्चनायाम् उपचारांस्तु षोडश। ये षोडश उपचार है। पहला है आसन, भगवान को आसन देने का। फिर स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, पुनराचमनीय, स्नान, वसन, वस्त्र, भूषण, भूषण अलंकार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और स्तुति। ये पूजा के षोडश उपचार हैं। 16 प्रकार के उपचार है। फिर 10 उपचार से भी भगवान की पूजा हो सकती है। 10 उपचार है। पाद्यमार्द्यम तथा चामो मधुपर्का चमस्तथा गंधादयो नैवेद्यांता उपचारा 10 क्रमात्। 10 उपचार से अगर पूजा करनी है तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, पुनः आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 10 उपचार है पूजा के। और पंच उपचार से पूजा भी हो सकती है। पंच उपचार है गंधादिवीर नैवेद्यांते पूजा पंचोपचारिका सपर्यास त्रिविधा प्रोक्तास्तासाम एकाम समाचरित। 3 प्रकार की पूजा की विधि है। पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। 5 में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये हो गया। तो जब षोडश पूजा करते हैं हम लोग षोडश उपचार में, तो भगवान को पहले आसन देना है जहाँ पर भगवान बैठेंगे। एक एक चीज देने के समय मंत्र बोलना होता है। मैं बाद में देखता हूँ, कभी समझा दूंगा कैसे करना, उसके लिए ज्यादा समय लगेगा। तो अर्घ्य, किन अर्घ्य होता है सर के ऊपर छिड़कने के लिए। अर्घ्य में होता है जल, दूध, कुशाग्र, दधि, अक्षत, तिल, जव और श्वेत सरसों। मधुपर्क में होता है दूध, दही और मधु। इससे मधुपर्क बनता है। वो मुंह में खाने के लिए भगवान को ऑफर करते, पीने के लिए। हरे कृष्णा। ये संक्षेप में बताया, विस्तार से बाद में कभी। आज 42वें अध्याय में उपजा पर भगवान की कृपा का वर्णन है। भगवान मथुरा में आगे बढ़ते हैं और उपजा को कृपा करते हैं। श्रीशुक उवाच तथा व्रजन् राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतिं वराननाम् अपप्रच्छयान्तीं प्रहसन् दशप्रदः वा त्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनम् कस्याङ्गने वा कथयस्य साधुना देयावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति।
सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से इसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक उसे अपने श्रृंगार रस का सुख देना चाहा। इसलिए उन्होंने हंसते हुए उसको पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? ये कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, ये अंगराग हम दोनों को भी दो, हमें भी दो। इस दान से शीघ्र तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। ये है कुब्जा का चरित्र। बहुत ही विशेष है कुब्जा का चरित्र। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अलग ही इसका दिग्दर्शन हम लोग को बताया। कुब्जा चरित्र का नया एंगल से वो बताया। वो कहते हैं कि ये जो कुब्जा है वो कौन है, उसके बारे में चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। उन्होंने कहा है, मतलब वो नहीं बोल रहे, उन्होंने भी रेफरेंस दिया है कि कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि कुब्जा भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है। सत्य भामा, सत्य भामा की अंश है, भू शक्ति का अंश है। भगवान की भू शक्ति है, भू शक्ति का प्रकाश सत्य भामा है द्वारका में। उन्हीं का अंश, भू शक्ति का अंश है कुब्जा है। और भू शक्ति क्या है? भू शक्ति पृथ्वी है। चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि पृथ्वी ही ये अ, कुब्जा के रूप में प्रकट हुई है भगवान की सेवा करने के लिए। ये क्या, किस किस लॉजिक से ऐसा बोल रहे हैं? लॉजिक दो बता रहे हैं, दो चीज बता रहे हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर असुर राजाओं का पापों के भार से पृथ्वी टेढ़ी हो गई है। इसलिए ये कुब्जा शरीर में तीन जगह टेढ़ी थी, क्योंकि असुर राजाओं को भार से टेढ़ी हो। और पृथ्वी का जो भगवान के प्रति अर्पण होता है, पृथ्वी जो चीज भगवान को सेवा करती है वो होती है गंध। जैसे पांच पांच पंच महाभूत के साथ पंच तन्मात्र है। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, पानी का रस और पृथ्वी का गंध। पृथ्वी का तन्मात्रा गंध है, इसलिए हाथ में गंध, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लेके वो कृष्ण के सामने प्रकट हुई। ये चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कह रहे हैं कि पृथ्वी देवी ही कुब्जा के रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुई है। भू शक्ति है, भगवान की शक्ति है वो, भू शक्ति। और भगवान ने पृथ्वी को सीधा कर दिया, टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, क्योंकि सब पाप, सब असुरों को मार दिया। पृथ्वी को कहा कि तुम डरो मत, मैं तुमको, तुम्हारे पापों का भार को कम करने के लिए मैं अवतार लिया हूं, इसलिए मैं तुमको अभी सीधा कर दूंगा। ये था चक्रवर्ती ठाकुर का कहना कि कुब्जा कौन है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं।
अथ व्रजन राजपथेन माधव। इस प्रकार श्री कृष्ण को माधव कहा गया। माधव लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति माधव राजमार्ग से और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले धोबी से कपड़ा जुगाड़ किया, नया नया वस्त्र दर्जी के पास जाके सिलाई करवाया, फिटिंग कर लिया कपड़े को। उसके बाद माली के पास जाके माला फूल ग्रहण किया। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते पहले वस्त्रम आता है, उसके बाद आभरण, वस्त्र के बाद अलंकार। तो अलंकृत हो गए भगवान मालाओं से और अलग अलग चीजों से अलंकृत। दर्जी ने उसको अलंकृत किया भगवान को। अलंकार पहनाने के बाद माला आती है, पुष्पावरण। तो 16 उपचार के एक एक उपचार भगवान स्वयं जुगाड़ कर रहे हैं अपनी। उन्होंने खुद ही वस्त्र स्वीकार किया, खुद ही अलंकार स्वीकार किया दर्जी से, खुद ही पुष्प स्वीकार किया। अभी चंदन लेप भी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं उपजा से। माधव कृष्ण राजपथ के ऊपर जा रहे थे और अथ व्रजन राजपथे न माधव। माधव राजपथ से जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को देखा। स्त्रियम विलोक्य। क्या देखा? उसके हाथ में विलेप भाजनम, चंदन का पात्र था उनके हाथ में। चंदन आदि लिखा है, मतलब नहाने के पहले, नहाने के उपरांत, नहाने के समय लगाने के सारे द्रव्य उसके हाथ में थे। चंदन और भी चीजें थी। विलेपानानाम भाजनानी, चंदन आदि वस्तुओं को वो ले जा रही है। विलोक्य कुब्जा, लेकिन वो टेढ़ी दिख रही थी। कुब्जा, वो टेढ़ी थी। शरीर में 3 जगह उसका शरीर टेढ़ा था। तो पहले पहले ही वो दर्शन दृष्टि में वो आ रहा है कि कुब्जा है, लेकिन युवती, तो भगवान देखा वो है युवती है। उमर उम्र बहुत अभी युवक युवती है। और मुखड़ा भी उसका सुंदर है, वरानना। उसका मुंह बहुत सुंदर था, मुखड़ा, लेकिन शरीर 3 जगह टेढ़ा था। तो भगवान को थोड़ा रसप्रद, भगवान रसिक है। मथुरा में भगवान प्रवेश किए हैं तो सबको सुख दान करते करते जा रहे हैं, सबको आनंद देते देते जा रहे थे। तो उनको इच्छा हुआ कि कुब्जा को भी आनंद देने का। इसलिए लिखा है प्रहसन, हंसते हुए। भगवान हंसते हुए उनको पूछे, रसप्रद, यहाँ रसप्रद शब्द आया। भगवान जो रस प्रदान करने वाले, उन्होंने उपजा से पूछा, मतलब रसिकता किया भगवान ने। रस कैसे किया? तो रस प्रदान के बारे में बोलते हैं। उपजा को श्रृंगार रस से संबोधन किया, श्रृंगार रस वितरण किया, उसके साथ ऐसी बात की कि उसको श्रृंगार रस प्राप्त हुआ। और जो उनके मित्र थे सब, उसके लिए हास्य रस था। इस तरह से कृष्ण उनको अप्रोच किए कि सब मित्रों को हास्य रस मिला और कुब्जा को श्रृंगार रस, और बाकी सब दर्शकों को अद्भुत रस दिया, क्योंकि अद्भुत कार्य भगवान ने किया, कुब्जा को सीधा कर दिया। इसलिए रसप्रद शब्द आया। तो भगवान उनको पूछने लगे। क्या पूछे? आत्वं वरो मे तदुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुना। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी, उसको सुंदरी कहा, तुम कौन हो? कृष्ण ने उस
उपजा को पूछा, जो भूदेवी है, पृथ्वी देवी है, जो अभी टेढ़ी हो गई है, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और ये तुम्हारे हाथ में बहुत सुंदर सुंदर लेपन की सामग्री दिख रही है। ये लेपन किसके शरीर में लगने वाला है? कौन वो सौभाग्यवान है जिसको तुम्हारे हाथ से इतना सुंदर सुंदर चंदन लेपन मिल रहा है? किसका तुम सेवा करती हो? हे कल्याणी, हे पृथ्वी, हे कुब्जा देवी, तुम सच सच बता दो, बिना डरे हुए, निडर होकर के, निर्भय होकर के मुझे बताओ, ये तुम्हारा परिचय क्या है, और तुम किसकी सेवा में जा रही हो? कौन भाग्यवान है जो तुम्हारे हाथ से चंदन प्राप्त करता है? फिर कृष्ण ने कहा कि अगर तुमको समझ में आए तो ये चंदन हमें अर्पण कर दो, वो सौभाग्यवान हमको ही बना दो, हमको ही वो तुम्हारे हाथ का चंदन लेपन कर दो, इतना उत्तम चंदन ले जा रहे हो, मुझे अर्पण कर दो। तो क्या होगा? मेरे को अर्पण करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बात ऐसा है कि कृष्ण या कंस को चैलेंज करके प्रवेश किया ना मथुरा में। कृष्ण मथुरा में आए हैं कंस को चैलेंज करके मारने के लिए। इसलिए जो जो कंस की भोग की सामग्री है उसको कृष्ण छीन रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ऐसे तो पहले पहले पढ़ के ऐसा लगा कि कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं, जो दूसरे के कपड़े को क्यों ले रहे हैं? धोबी तो कंस का दास था, क्यों ले लिया उसका कपड़ा, क्यों मांग रहे हैं, चंदन क्यों मांग? अभी समझ में आ रहा है कि कृष्ण तो ललकार, कंस का ललकार को सुन के आए हुए हैं। कंस ने कृष्ण को ललकारा है, युद्ध भूमि में बुलाया है उसको मारने के लिए। इसलिए कृष्ण उसको लड़ाई के वीर रस में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया है वीर रस में। कृष्ण कंस का चैलेंज लेके आए, इसलिए वो स्वाभाविक है कि कंस की भोग की सामग्रियों को वो पहले छीनते जाएंगे, ताकि कंस को और वीर रस ज्यादा बढ़ेगा, उसको कंस को और गुस्सा आएगा। कंस जैसे ही सुनेगा कि धोबी को मार डाला तो कंस को गुस्सा आएगा, वीर रस बढ़ेगा। फिर जब कंस सुनेगा कि उसका माली भी कृष्ण का भक्त हो गया है, कुब्जा भी कृष्ण की भक्त हो गई है, सब कृष्ण को सरेंडर करते जा रहे हैं, तो इससे वीर रस बढ़ेगा। इस भाव से कृष्ण सब कुछ कंस की भोग की सामग्रियों को तोड़ रहे हैं, भांग रहे व छीन रहे हैं। जो चीज भोगने लायक है उसको ले लेंगे, जो भोगने लायक नहीं उसको तोड़ देंगे। ये लड़ाई में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना होता है। जैसे भीम जब बकासुर के पास गया तो भीम ने क्या किया, जितना भी बकासुर का भोग था वो खुद ही पहले रास्ते में खाते खाते गया, पूरा भोग का सामग्री खा गया। फिर बकासुर के पास जाके बोला कि बोलो क्या काम है, तब उससे लड़ाई किया। ये एक लड़ाई का क्रम है। इसलिए कृष्ण ने कहा उपजा को, ये जो चंदन तुम जिसके लिए ले जा रहे हो कंस को, और तुमको उस कंस की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उस दुष्ट की सेवा मत करो, हमारी सेवा करो। उस दुष्ट की सेवा करने से तुमको क्या लाभ हुआ? इतना दिन सेवा कर रही, कोई लाभ हुआ नहीं? हमारी सेवा करो, देखो तुमको कितना लाभ होगा, हम क्या क्या दे सकते हैं तुमको। ये भाव से कृष्ण बोल रहे हैं कि हमको दे दो, चंदन हमको दे दो, इससे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। हरिवंश पुराण में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि हम विदेशी हैं, हम विदेशी अतिथि हैं, आपके विदेश से हम लोग आए हैं, बाहर के अतिथि हैं, इसलिए हम लोग को तुम थोड़ा चंदन से स्वागत करो।
ऐसा लिखा है। शैरंद्रि उवाच, मतलब कुब्जा ने कहा, दास्यस्म्यहं सुन्दरकंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति दास्यस्महं सुन्दरकंससम्मता देवक्रनाम यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। उपजा ने अपना परिचय बताया। तो कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कुब्जा कहती है, दासी अहम, दासी अस्मि अहम सुंदर, हे सुंदर वर, हे सुंदर वर कृष्णा। जब उसने सुंदरी कहा, कृष्ण ने कुब्जा को कहा सुंदरी, कुब्जा ने कृष्ण को कहा सुंदर का, हे सुंदर, श्याम सुंदर, मैं दासी हूँ, दासी अस्मि हम, और कंस की मैं सेवा में लगी हूँ, कंस की सेवा में लगी हूँ। मेरा नाम त्रिवक्र नाम, त्रिवक्रा है। मेरे को सब लोग त्रिवक्रा नाम से ही जानते हैं। मेरा नाम तो दूसरा कुछ होगा, माता पिता ने दिया होगा, लेकिन क्योंकि मैं शरीर में तीन जगह टेढ़ी हूँ, इसलिए सब लोग मेरे को त्रिवक्रा नाम से ही जानते हैं। हाँ, मेरे में कोई अच्छा कुछ नहीं है, मैं त्रिवक्रा हूँ। और अनुलेप कर्मणि, मैं अनुलेपन का कार्य करती हूँ। अनुलेपन का यहाँ लिखा है कि हरिवंश पुराण में लिखा है, जब कंस के स्नान गृह में, जहाँ कंस स्नान करता है, वहां ये इनको जाना होता है। बहुत सारी दासियां रहती है कंस को स्नान कराने के समय, ऐसा लग रहा है इस टेक्स्ट से। इसका मतलब असुर लोग भी कम नहीं है। जैसे आजकल हम लोग सिनेमा में देखते हैं, उल्टा सीधा विलन लोग का चरित्र होता है, ऐसा ही चरित्र एक कंस और रावण का है, जो आज के विलन लोग को दिखाया जाता है। ये कंस के स्नान गृह में जा रही हूँ, ऐसा उसमें लिखा है हरिवंश पुराण में। इसका मतलब कंस के स्नान गृह में कंस के शरीर को वो चंदन लेपन करती है, ऐसी सेवा में लगी हुई है। एक असुर के शरीर के ऊपर चंदन, और वो कंस तो बूढ़ा है और ये तो युवती है, उसको चंदन लगाती है। तो मैं अनुलेप कर्मणि, मैं कंस की शरीर में चंदन, और बाकी चंदन खाली नहीं, बहुत कुछ चीजें, चंदन और लगाना, उपटन लगाना, बहुत कुछ लिखा है, वो सारी चीजें लगाती हूँ उनके नहाने के समय। मद भावितम भोजपतिर अति प्रियम, और मेरे हाथ से बनाया हुआ चंदन भोजपति, भोजराज कंस को अति प्रिय है। प्रिय नहीं है खाली, मतलब मेरी सेवा से कंस को अति प्रिय लग रहा है। मैं इतना अच्छा से चंदन लगाती हूँ, इतनी अच्छा चंदन बनाती हूँ, इतना अच्छे से सेवा करती हूँ कि कंस मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न है, अति प्रिय लगता है उसको। मेरे सिवा और किसी के हाथ से वो चंदन लगाना नहीं चाहेगा, इतना अच्छा मैं लगाती हूँ, ऐसा बोल रही है खुद। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कंस
का कुब्जा के साथ केवल चंदन का सेवा का ही संपर्क था, दूसरा कोई संपर्क नहीं था। क्योंकि पहले उसने कहा कि मैं त्रिवक्रा हूं, मेरा शरीर में तीन जगह कुब्जा हूं, इसलिए इस शब्द से ऐसा हो रहा है कि कंस को इस उपजा से खाली चंदन लेपन के सिवा दूसरा कोई अर्थ नहीं था, दूसरा कोई मतलब नहीं था, दूसरे किसी प्रकार का संबंध इसका नहीं था। दासी के रूप में ही थी, केवल दासी के रूप में उनके शरीर पे चंदन लगाने का ही काम उसका था। और बहुत सारी दासियां होगी, जैसे एक चंदन लगा रहे हैं तो दूसरी दासियां दूसरा कुछ सेवा कर रही है। अब लेकिन अभी कुब्जा बोलती है, बिना युवाम को अन्य तदरति। आपने कहा कि ये चंदन कंस को सेवा नहीं करके हमारी सेवा कर दो। आपने बोला कि ये चंदन कंस को मत लगाओ और हमको लगा दो। ये बात जो आपने कहा, आपका देख के कृष्ण कुब्जा बोल रहे हैं कि आप इतने सुंदर हैं, आपको देख के मैं मोहित हो गई हूँ। आप दोनों की सिवा वास्तव में और कोई व्यक्ति इस सृष्टि में योग्य नहीं है चंदन अर्पण करने के। को अन्य और हति, आप दोनों के सिवा और कोई उत्तम पात्र नहीं है। मतलब आपसे उत्तम पात्र और कोई नहीं है इस सेवा के लिए। मतलब आपको चंदन प्रदान करना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है मेरा, ऐसा पूजा बोलिए। हम्म, आपसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? क्योंकि कृष्ण को देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, त्रिभुवन कमनम, कमाल वर्णम, तीनों लोगों के सौंदर्य को परास्त करने वाले भगवान कृष्ण है। तो उसकी सुंदरता से दिखता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, देख के लग रहा है। इसलिए ये चंदन आपके शरीर में मैं जरूर अर्पण करूंगी, क्योंकि आपके बिना और कौन, आपसे अच्छा पात्र और कौन मिलेगा मुझे चंदन लगाने का? आपसे अच्छा व्यक्ति और कभी मेरे को मिलेगा नहीं। ये हुआ कुब्जा का। जब धोबी को बोला कि ये हमको दे दो, कपड़ा हम लोग को दे दो, तो धोबी बोला नहीं नहीं, तुम लोग बहुत ही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, राजा की संपत्ति हड़पने का सोच रहे हो, ऐसा बोला धोबी। कुब्जा का मन ऐसा था। यहाँ पर रूप पेशल माधुर्य हसीतालाप वीक्षिते हर्षितात्मा ददोषान्द्रम उभयोरनुलेपनम। तब खूब जाने भगवान के रूप, भगवान का इतना सुंदर रूप, पेशल, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवंशी कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को सुंदर गाढ़ा अंगराग चंदन लेपन कर दिया। तो भगवान से, भगवान के कौन से गुणों से कुब्जा मुग्ध मुग्ध हो गई। तो लिखा धर्षित आत्मा, लिखा धर्षित आत्मा मतलब उनका हृदय घायल हो गया। हम्म, कुब्जा का हृदय घायल हो गया भगवान के रूप को देख के। भगवान का क्या क्या, भगवान के कौन से गुण कुब्जा के हृदय को घायल कर दिए। रूप, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण कितने सुंदर थे। पेशल, पेशल मतलब उनका अंगों का गठन, उनके शरीर के हाथ पांव मुंह का गठन पेशल। माधुर्य,
और उसके ऊपर मधुरता थी, सौंदर्य सुकुमार था। हरे कृष्णा। करंट चला गया था। रूप पेशल माधुर्य हसित, भगवान का हास्य, भगवान मुस्कुरा दिए थे। और आलाप, भगवान की मीठी वाणी, भगवान ने जिस तरह से बात की, और भगवान ने जो दृष्टि डाली, भगवान ने इस 6 प्रकार से कुब्जा के हृदय को घायल किया। क्या 6 प्रकार से? 6 बाण मारा। पहला बाण उनका सौंदर्य, भगवान की सुंदरता को उनको मोहित किया, कुब्जा को, इतने सुंदर है। दूसरा पेशल, उसकी सुकुमारता, भगवान सुकुमार है, उनका शरीर के अंग गठन बहुत सुंदर थे देखने में। फिर तीसरा माधुर्य, उनका जो रसिक पूर्ण जो एक स्वीटनेस, लावण्य उनके शरीर में, माधुर्य है, मिठास। और फिर चौथा है हसित, भगवान ने हंस रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रहा था, उनका हंसना अच्छा लग रहा था। और आलाप, और भगवान जो बोल रहे थे, उनकी वाणी बहुत अच्छी लग रही थी। और छठा है वीक्षित, उन्होंने जो दृष्टि जिस प्रकार देख रहे थे भगवान, ये 6 चीज भक्तों के हृदय को मोहित करती है। भगवान का रूप, भगवान का सुकुमारता, माधुर्य, हास्य, उनकी वाणी और उनकी दृष्टि, एक एक चीज भक्तों को मोहित कर देती है। इससे कुब्जा पूरी मोहित हो गई, मुग्ध हो गई, और उन्होंने बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे, तुरंत कृष्ण बलराम को अपना चंदन अर्पण कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न होगा, मंतव्य होगा तो पूछ सकते हैं, लोग यहाँ रखेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बार सुना है, लेकिन कुब्जा का प्रभु बहुत को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। कौन